परीक्षित को गद्दी मिल गई थी और परीक्षित ने गद्दी को लेकर के राज्य संचालन किया है। बाद में एक दिन परीक्षित विचार किए, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं, कुछ अलग से रखा है क्या। तो महलों में जाकर के देखे तो अंदर एक पेटी रखी हुई थी, उसमें एक स्वर्ण का मुकुट था और परीक्षित ने वही मुकुट लिया और सिरोधार्य कर लिया और दिग्विजय करने के लिए चल दिए। थोड़ा सा प्रसंग की ओर अग्रसर हो, सुनिएगा ध्यान से। लेकिन जब दिग्विजय करने के लिए पहुंचे तो दृश्य क्या देखे कि बहुत दूर जाने के पश्चात एक गौ माता वहां विराजी हुई है और एक वृषभ बैल है। गौ माता बड़ी जोर जोर से करुण विलाप कर रही है और जो वृषभ है जिसके की 4 पग हैं परंतु 3 पगों को किसी ने काट दिया है और एक पग पर वो वृषभ वहां विराजा है। जिसने यातना उन्हें दी है, जिसने कष्ट दिया है, वो एक काला काला पुरुष जो कि यही कली है, वो उस वृषभ के उस बचे हुए एक पग को भी काटने के लिए बढ़ा। परीक्षित ने देखा तो दौड़ करके फटकार लगाते हुए आगे बढ़े। कली सुनते ही झट पीछे हट गया और परीक्षित ने ध्यान धर करके देखा कि जो गौ माता के रूप में विराजी है वो कोई और नहीं, ये धरा है, ये पृथ्वी है और वृषभ के रूप में धर्म वहां विराजे हुए हैं। ये कली ने धर्म के 3 पगों को तो काट दिया। मानस में एक बात कही गई है, प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान। 4 पग हैं लेकिन 3 तो काट दिए हैं इसी में कलयुग में, इसलिए एक पग ही प्रधान है और वो पग कौन सा है? दान का। इसलिए जो दान का धर्म है कलिकाल में बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब आप कैसे दान करते हैं, किसका दान करते हैं और कितनी मात्रा में दान करते हैं, ये आपकी जो सहानुभूति हो उसके ऊपर निर्भर करता है। और फिर परीक्षित ध्यान धर के देख ही रहे थे कि तब तक सामने से वो कली आया है। परीक्षित उसे मारने को उद्यत हुए हैं क्रोध में भर करके। परीक्षित को जैसे ही क्रोध में देखा तो कली शरण में आ गया। अब शरण में आए हुए का त्याग करना नहीं चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो परीक्षित ने कहा, कली ऐसा है कि तू हमारे राज्य से निकल करके और कहीं चला जा। कली ने कहा, महाराज जहां तक नजर जाती है वहां तक केवल और केवल आपका राज्य है, कहां जाऊं? मेरे रहने के लिए स्थान बताइए। तो परीक्षित बताते हैं, द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ज्वालय, मदिरालय, वैश्यालय और ऐसे ही जहां कार्य होते हो ऐसे कार्यों की सूनी जगह पर तेरा स्थान होगा कली। और बाद में एक और स्थान मांगने पर परीक्षित जी ने कली को स्थान दे दिया स्वर्ण, मतलब सोना। इसका मतलब सोना पहनना नहीं चाहिए। क्यों भाई? हमारी माताएं बहनें बताएंगी सोना पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा कहेंगी नहीं पहनना चाहिए तो हम मंगा लेते ना। हाँ, रुक्मणी मंगल वाले दिन सब दान मंगा लेते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वर्ण धारण करना चाहिए, लेकिन कैसा? जो धर्म से, अपने परिश्रम से कमाया गया धन हो और उससे आप स्वर्ण लें तो उसमें कली का निवास नहीं होगा। और कली को स्थान मिला तो सबसे पहला प्रवेश कर गया परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट है उसी पर प्रवेश लिया। किसी ने पूछा क्यों? संतों ने कहा ये मुकुट पांडवों का तो था ही नहीं, मुकुट तो जरासंध का था।
जरासंध के पुत्रों ने कई बार पांडवों से मांगा, नहीं दिए, जिसके कारण कली का प्रभाव आज परीक्षित पर हो गया। दिग्विजय करते हुए आगे निकले, शमीक ऋषि के आश्रम में गए। प्यास लगी, ऋषि ध्यान में लीन थे, भजन में लीन थे। परीक्षित को लगा मेरा अपमान हुआ और मृतक सर्प दिखाई दिया है, धनुष की नोक से उसे उठाए हैं और शमीक ऋषि के गले में डाल दिए हैं। कुछ बालकों ने देखा है तो शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को जाकर के बताए। श्रृंगी ने सुना तो हाथ में जल लेकर के और श्राप दे दिए, एते लंघित मर्यादम तक्षकः शब्द में हनि। जिस किसी राजा ने इस मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से, डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि को पता चला तो बड़ी फटकार लगाए कि इसमें राजा परीक्षित की कोई गलती नहीं है, ये कली का प्रभाव था। शिष्यों को भेजे कि जाओ परीक्षित को बताओ कि ऐसा ऐसा श्राप उन्हें लगा है। और परीक्षित जब महलों में आए और मुकुट को उतारे ना, तो लगा कि कली का प्रभाव उतरा। और जब गलती का भान हुआ, भूल का भान हुआ, तो परीक्षित कांप गए। लेकिन उधर से जैसे ही शमीक जी के शिष्य आए और उन्होंने बताया, तो परीक्षित जी एक क्षण मात्र नहीं लगाए और उसी पल, उसी क्षण राजपाट सबका त्याग करके और चल दिए गंगा के तट की ओर। और ध्यान देने योग्य यहाँ बात ये है कि अगर उस समय राजा परीक्षित राज्य का मोह करते, बच्चों का मोह करते, महलों का मोह करते, तो प्यारे आज ये भागवत की कथा हमारे आपके बीच होने वाली नहीं थी। परीक्षित अगर मोह कर लेते तो गंगा तट पे ना जाते। अब परीक्षित गंगा तट पे ना जाते तो सुखदेव जी को आने की क्या पड़ी थी। कोई ना कोई माध्यम बनता है और आज इतना बड़ा माध्यम बनकर के श्रीमद् भागवत कथा हमारे सामने आई है। और हमें अपने घरों से निकल करके, चल करके बस कुछ समय के लिए यहाँ आना है। पहले जो कथा हुई थी वो अनवरत 7 दिन चली थी, और आज जो कथा होती है वो कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की, वो भी कट पिट के 2.5 ही बचते हैं। उसमें भी हम ऐसे हैं महाराज कि न जाने कितनी बार तो हमारा ध्यान इधर उधर चक्कर मकर में घूमता है, न जाने कितनी बार हम आसन परिवर्तित करते हैं। लेकिन धन्य है परीक्षित जैसे श्रोता कि अब देखिए, परीक्षित जब वहां पहुंचे तो गंगा तट पर आप लोग जब आते हो कथा में तो ईमानदारी से बताना, पहले आप आते हो कि पहले वक्ता आते हैं? जो भक्त अभी ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं वो भी, उनसे भी मेरा प्रश्न है, पहले सुनने वाले आते हैं कि पहले कहने वाले? आज भक्त कहता है नहीं, पहले कहने वाले आए, हम आखिरी में चल देंगे। और ये विद्वानों ने जो पद्धति बनाई है ना कि 7 दिन में ना आ पाए तो आखिरी दिन आ जाना, सारा फल मिल जाता है, सब ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब भगवान इतने सस्ते हो गए। एक बात बताइए, किसी के यहाँ हम नौकरी करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के व्यक्ति जाता है, और जो मालिक वहां बैठा हुआ है उसको भले ही आपकी योग्यता से उसकी योग्यता 0 हो, लेकिन वो वहां मालिक की गद्दी पे, कुर्सी पे बैठा है। और अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल उसको दी, महाराज हमें नौकरी पे रख लो, और उसने कह दिया आई एम सॉरी, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ क्लियर नहीं है, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? और हाथ जोड़ जोड़ के महाराज दे दो, क्या गलती है? जबकि देख रहे हैं कि मेरी योग्यता है उतनी। और उसके बाद
उतनी पेमेंट नहीं मिलती है जितनी आपकी योग्यता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी आपकी योग्यता है। उसके बाद भी आप सुबह से निकलते हो और 12 घंटे नौकरी करके सुबह का सूर्योदय होने तक आप निकल जाते हैं और रात्रि में सूर्यास्त जब हो जाता है तब घर पहुंचते हैं। और भय लगता है कहीं किसी दिन देर हो जाएगी तो पेमेंट में कटौती ना हो जाए। लेकिन क्या दुनिया के मालिक से तो हम इतना डरते हैं, ये संसार के एक जरा से मालिक से हम इतना भय खाते हैं, लेकिन जो समस्त ब्रह्मांडों का मालिक है, क्या कभी हमने उससे भय खाया कि भगवान के पास में थोड़ा देर से जाएंगे तो भगवान नाराज ना हो जाए, प्रभु रुष्ट ना हो जाए। सूर्य देवता प्रातःकालीन अपने समय से निकल आते हैं और जब वो हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं तब हम उनको जल देने के लिए जाते हैं, बड़ी उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये आज हमारा भारत देश जा कहाँ रहा है?